प्रशांत विहार में हुए धमाके को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले में एनआईए दिल्ली पुलिस की मदद करने वाली है। हालांकि ये मदद अनआधिकारिक रूप से होगी, यानी कि अनऑफिशियली होगी। ऑफिशियली एनआईए इस मामले की जांच को अपने हाथ में नहीं ले रही है। एनआईए जो है वो दिल्ली पुलिस को जांच में मदद करेगी। प्रशांत विहार में पार्क की बाउंड्री वॉल के पास ये धमाका हुआ है। बताया ये जा रहा है कि मौके पर सफेद पाउडर मिला जैसी चीज मिली है, कोई बिखरी हुई चीज मिली है। फॉरेंसिक टीम जांच के लिए इसका सैंपल लेगी और ऐसा ही पाउडर, आपको बता दें, आपको याद होगा करवा चौथ वाले दिन सीआरपीएफ स्कूल के पास जब रोहिणी में धमाका हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही पाउडर, सफेद रंग का पाउडर तब भी बरामद हुआ था। और इसीलिए इन दोनों धमाकों को एक दूसरे से जोड़कर भी तहकीकात की जाएगी। फिलहाल इस धमाके से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने। प्रशांत विहार में धमाका हुआ है, मौके पर अधिकारी मौजूद हैं और सभी जांच टीम मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है। एनआईए हेल्प करने वाली है बट अनऑफिशियली, यानी कि अनऑफिशियली जो मदद चाहिए होगी दिल्ली पुलिस को वो मदद करेगी, लेकिन ऑफिशियली पूरी तरीके से इस केस को वो अपने हाथ में नहीं ले रही है। मौके पर जांच टीम मौजूद है, सफेद पाउडर बरामद हुआ है मौके से। और ये तस्वीर आप देखिए, ये बड़ी मतलब एक ऐसी तस्वीर है जो सवाल खड़े करती है। कोई छोटा मोटा धमाका नहीं है, ये बहुत बड़ा धमाका दिखाई दिया है, क्योंकि देखिए धुआं कितनी ऊपर तक उठता हुआ दिखाई दिया है। सफेद पाउडर जैसी कोई चीज थी, ये जब धमाका हुआ तो कैसे धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लाइव जुड़ेंगे। दिल्ली के प्रशांत विहार में जो धमाका हुआ था उसमें एक शख्स इंजर्ड हुआ है और वो ड्राइवर था, वो शख्स जिस उन लोगों के यहाँ, जिन लोगों के यहाँ वो काम करता था, हमारे साथ मौजूद हैं। आपके यहाँ क्या वो ड्राइवर काम करते थे? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम था उनका? चेतन। जब धमाका हुआ पूरा का पूरा तो आपने क्या देखा, उनको किस तरीके की चोटें आई? देखिए वो धमाका हुआ था तब वो गाड़ी में ही बैठा था, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो गाड़ी ठीक कराने के लिए वो गाड़ी में ही बैठा था। तो इस जगह वो जैसी धमाका हुआ उसके जैसी चोट लगी थी, फिर हम सारे लोग, मेरा लड़का भी गया था। कहाँ है अजय? अजय भी साथ में था लड़का मेरा, तो वो गया साथ में। तो वो ना गाड़ी दिख रही थी ना मतलब वो ड्राइवर दिख रहा था। इतनी जोर से मतलब धुआं हो रहा था वहाँ पर पास में। उसकी चोट काफ़ी लगी हुई है, आंखों में लगी है, होठ पे लगी है। ये लड़का मेरा, ये लड़का गया। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अजय, क्या कैसी चोटें आपने देखी उसको? उसके ज़्यादा नहीं, इधर थोड़ी आंख पे और एक थोड़ी होठ पे है बस। अच्छा, कुल मिलाकर क्या मंजर कैसा था आपके यहाँ जो ड्राइवर काम करता था? एकदम वो बैठा हुआ था, गाड़ी हमारी ख़राब है तो मतलब ठीक करने के लिए एक लड़का मिस्त्री को लेने गया था, तो ये खड़ा था तो खुली पड़ी थी गाड़ी। तो ड्राइवर जो चेतन जो उसमें बैठा था, एकदम से ब्लास्ट हुआ। मैं अपने घर पे बैठा था, मैं भाग के गया, धुआं था और देखा तो उस दिखा नहीं वो। फिर थोड़ी बार धुआं थोड़ा शांत हुआ तो उसके यहाँ पे चोट थी और अभी थोड़ी देर पहले उसको पीसीआर ले गई है। चश्मदीदों की जुबानी आपने पूरे हाल को सुना। अब हमारे 2 सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। एक अमित पांडे प्रशांत विहार से लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं और धमाके वाली जगह से रवि सिंह भी दूसरे एंगल से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। रवि, आप क्या तस्वीर अपने कैमरे से दिखा रहे हैं? फिलहाल ये जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? प्रत्यक्षदर्शियों को हम सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे धमाका बड़ा तेज था। देखिए सपना, सबसे पहले यहाँ पर स्पॉट की तस्वीरें ये काफ़ी मायने रखती हैं। ये सबसे पहले कैमरा पर्सन नीरज तिवारी दिखाएंगे। ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है और इसके ठीक सामने वाली जगह पर ही ये ब्लास्ट हुई है। तो सबसे बड़ी बात है, पिछला जो धमाका हुआ था सीआरपीएफ स्कूल के ठीक सामने और ये क्राइम ब्रांच दफ्तर के ठीक सामने, वहाँ पर एक बंसी स्वीट वाला है, उसके ठीक सामने वाले जो तस्वीर आप स्पॉट देख रहे हैं उसी जगह पर ये ब्लास्ट हुई। तमाम जो चश्मदीदों से मैंने बात किया, क्योंकि पास में एक स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, जहाँ पर उस बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल ओपन था और एग्जामिनेशन भी चल रहा था। तो जो तमाम जो पेरेंट्स, उनको फ़ोन कॉल गया अचानक आनंद फानन की, अपने बच्चों को लेके जाइए, क्योंकि धमाका इलाके में सुनाई दिया। और उसके बाद आनंद फानन ने जो बच्चे हैं उनको घर लेके आया गया। कई पेरेंट्स से भी मेरी बात हुई है। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। आप इलाके में रहती हैं? नहीं, प्रशांत, किस तरीके से अब आप लोगों के मन में डर है इस समय? डर तो है ही, अब दूसरी बार हुआ तो। हाँ, तो यही पास में स्कूल भी है। गलत बात है ना, ये पीवीआर है, स्कूल है, ये सारा मतलब। तो ये देखिए स्कूल है पास में और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में इस बात को लेकर डर है कि किस तरीके से यहाँ पर धमाका हुआ है। आप मैडम यहीं पास में रहती हैं? हाँ जी, मेरा ऑफिस पास में ही है सर। अच्छा, धमाके की आवाज़ सुना था क्या, या लगातार जो यहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं दूसरी बार? सर हमने ये दूसरी धमाका सुना है यहाँ पे, पहले भी हुई थी बिल्कुल, प्रशांत ये विहार में बिल्कुल धमाका। एक ऐसी सिचुएशन है
कि कुछ समझ पाना इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। अब हम अमित का रुख करते हैं। अमित, हमने पिछले दिनों देखा था कि गृह मंत्रालय बड़ा सख्त हुआ था कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो जानी चाहिए और यहाँ पर सारी सिक्योरिटी हो, क्योंकि ये हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। लेकिन 2 बार ऐसे धमाके हो जाना, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, और आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव भी है, ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी सपना, बिल्कुल जिस तरीके से कुछ दिनों के भीतर 2 लगातार धमाके हुए हैं, आप देखिए इन धमाकों की सिमिलरिटी क्या है। मैं हम आपको लौट रहे हैं तस्वीरों के जरिए अमित, जरा रवि कुछ अपडेट दे रहे हैं, एक बार देख लें उनको। हाँ रवि, बोलिए बोलिए। सपना विजेंद्र गुप्ता हैं जो इलाके के विधायक हैं रोहिणी के। विजेंद्र जी, दूसरी बार धमाका हुआ, क्या कुछ ये सवाल उठता है इसमें पुलिस प्रशासन या सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा लोगों के मन में खौफ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है, लोग बहुत नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि ये जो ब्लास्ट है इसकी सेंटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जो दिखाई दे रही है, जो बताया गया है। हाँ। अभी उसके कारण भी सामने आने बाकी। मैं स्वयं अभी आया हूँ। हाँ। मेरा पक्ष तो सीधा सा है क्योंकि हम लोग लोकल रेजिडेंट हैं। हाँ। तो लोकल रेजिडेंट्स के साथ हम सब लोग खड़े हैं। हाँ। और सारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं, और पूरा कॉपरेशन है लोगों का यहाँ से एजेंसीज के पुलिस साथ। वालों से, अधिकारियों से मेरी आपकी बात हो रही थी उस समय, क्योंकि इससे पहले वाला जो ब्लास्ट हुआ तो उसमें भी सफेद पाउडर की बात करी थी, यहाँ पर भी सफेद पाउडर दिख रहा है, अब सिमिलरिटीज दिख रही है। और दूसरी बात यह, क्या लोगों को डराने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए है, क्या समझ में आ रहा है? इसको तो संबंधित अधिकारी ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे रवि, लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है कि इस तरह की स्थिति को तुरंत काबू करने रवि की जरूरत है। अगर आप पूछ पाए देखिए, एक तुरंत सवाल काबू करने की यहाँ- जरूरत है। विजेंद्र गुप्ता जो स्थानीय विधायक भी हैं। हाँ, एक सवाल था, अगर आप दोबारा उनके पास जा पाए तो जरा पूछिएगा जरूर कि अरविंद केजरीवाल सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में आता है और स्थिति देख लीजिए। अमित का रुख करते हैं। अमित, सुना आपने विजेंद्र गुप्ता को? अभी आप इसी बात का जवाब दे रहे थे कि भाई सवाल तो खड़े होंगे और पूछा जाएगा कि एक ही इलाके में 2-2 बार ऐसी सिचुएशन खड़े हो जाना, ये गंभीर सवाल खड़े करता है। पहले की गुत्थी सुलझी नहीं कि एक और नया आकर खड़ा हो गया। जी सपना, बिल्कुल देखिए, और विधायक चाहे जो भी कहे, लेकिन जो तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, कभी गलत नहीं बोलती, और तस्वीरों के जरिए इस पूरी साजिश का ताना बाना हम यहाँ पर आपको बताएंगे। हम इस येलो लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते, और हम इसके पीछे से आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, पिछला धमाका और ये धमाका कुछ दिनों के भीतर जो 2 लगातार धमाके हुए, इसी तरीके से दीवार के पास धमाका हुआ था, पहली चीज़। दूसरा, जो सफ़ेद पाउडर के जो एलिमेंट थे उसमें भी इस्तेमाल किए गए थे, इसमें भी इस्तेमाल किए गए थे। तीसरा, रोहिणी और प्रशांत विहार इलाके के बीच में वो भी धमाका हुआ था, ये भी धमाका हुआ था। चौथा, मीडियम इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी ब्लास्ट के बीच में वो भी धमाका हुआ था, ये भी धमाका हुआ था। पांचवा, वो भी धमाका दिन के वक्त हुआ था, हालांकि वो सुबह हुआ था और ये 11:48 पे हुआ था। और छठा ये है कि पुलिस को अब तक उस मामले में कोई जो साजिश करता है या फिर कोई खास लीड नहीं मिल पाई है, और यहाँ हालांकि अभी बहुत जल्दीबाजी है, लेकिन अभी यहाँ पर पुलिस को कोई ठोस सुराग यहाँ पर रवि हाथ एक में बार नहीं। फिर से कॉल आउट कर रहे हैं, जरा उनके पास चलते हैं, कुछ अपडेट है उनके पास में। देखिए सपना, ये एनएसजी की गाड़ियां, देखिए एनएसजी कमांडो भी स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। ये जो गाड़ी है ये एनएसजी की, अब तक दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और तमाम दूसरी एजेंसियां अलर्ट थी और यहां पर पहुंची थी। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी थोड़ा सा अगर क्लोज दिखाएं, यहां पर नजदीक एनएसजी कमांडो भी इस लोकेशन पर पहुंच चुकी है। पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है कि आखिर में इस जगह पर ऐसी क्या चीज है कि जो प्रशांत विहार में लगातार 1 महीने के अंदर 2-2 ब्लास्ट होते हैं और इस तरीके से ब्लास्ट होते हैं। स्थानीय विधायक भी पूरे इस इलाके पहुंच गए। अगर थोड़ा सा और भी तस्वीरें दिखाएं क्लोज, ये पार्क के पास पहुंच चुकी है एनएसजी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं कि एनएसजी के कमांडो इस गाड़ी से उतर गए हैं। पूरा दस्ता यहां पर पहुंचा है और लोकेशन पर जा रहा है, स्पॉट पर, जिस जगह पर ब्लास्ट वाली खबर आई थी, जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि क्राइम ब्रांच का दफ्तर है और उसके ठीक पास में, बिल्कुल उसके ठीक सामने ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दिन के वक्त ब्लास्ट होना, और जो चश्मदीद कर रहे हैं अगर 2 घंटे के बाद ब्लास्ट होता तो और भी ज्यादा। यहाँ पर देखिए डॉग स्क्वाड भी है उसके अंदर। अभी किस तरीके से छानबीन की जाएगी, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और पूरा का पूरा जो प्रशांत विहार और रोहिणी का इलाका है काफी भीड़ भाड़ और पॉश इलाका है, क्योंकि स्थानीय विधायक और यहाँ पर पार्षद भी रहते हैं। जो लोगों का कहना है कि आखिर में इस इलाकों को क्यों टारगेट बार बार किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि एनएसजी के कमांडो इस समय पहुंच चुके हैं स्पॉट पर और पूरे के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके और छानबीन की जा रही है कि आखिर में प्रशांत विहार में लोग क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं, क्यों
किसको धमकाने की कोशिश की जा रही है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए डॉग स्क्वाड भी है साथ में एनएसजी का। अब गाड़ी ओपन करके अब डॉग स्क्वाड को लेकर अब यहां पर छानबीन की जाएगी कि आखिर में क्या रहा पूरा मामला। ये देखिए तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर कि किस तरीके से अब पूरा का पूरा जो दस्ता है वो पहुंच चुका है एनएसजी का, और आगे बढ़ते हुए स्पॉट की जगह पर जाके और पूरी तरीके से इसकी मदद से ये छानबीन की जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं एनएसजी के लोग, और दूसरी बार महीने में दूसरी बार इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। आज का जो ब्लास्ट था उसमें एक शख्स को चोट भी आई है, उसका इलाज भी चल रहा है। जो तमाम जो चश्मदीद भी कह रहे हैं कि आसपास में स्कूल भी है, काफ़ी बड़ा स्कूल है। उस समय बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, एग्जामिनेशन भी चल रहा था। जैसे ही धमाके की खबर आई तुरंत ही स्कूल से पेरेंट्स के पास में फ़ोन गया कि अपने बच्चों को लेके जाइए, क्योंकि धमाके की आवाज़ आई है। और तुरंत ही आनन फानन में पेरेंट्स स्कूल पहुंचते हैं और इसके बाद अपने बच्चों को घर के ले आते हैं। कई पेरेंट्स से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि इलाके में इस तरीके की बार बार जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसकी वजह से उनके मन में काफ़ी खौफ है, और खास करके बच्चों को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि स्कूल के ठीक पास में ब्लास्ट होना, क्योंकि पिछली बार भी जो ब्लास्ट हुआ था सीआरपीएफ स्कूल था और उसके ठीक सामने ब्लास्ट हुआ था, और ये वाला जो ब्लास्ट हुआ क्राइम ब्रांच का दफ्तर और बंसी स्वीट्स भी है और भीड़ भाड़ वाला इलाका, और पास में यहाँ पर भी पास में ही स्कूल है। तो स्कूल के आसपास में इस तरीके के ब्लास्ट होना, तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर देखिए सपना बहुत ज्यादा लोगों के मन में खौफ है। के पास होना, स्कूल के